भेड़ियों का झुंड कभी शेर को घेर नहीं सकता है। भेड़ कौन शेर कौन? बाबू लालू प्रसाद यादव जी शेर हैं और बीजेपी के जो गठबंधन के लोग हैं वह सब भेड़ हैं। जब बहन जी मायावती जी भाषण देने के लिए जब खड़ा हुई थी तो यही बीजेपी के लोग, यही जो अभी मंत्री बनी हुई है स्मृति ईरानी, उनको बोलने के लिए नहीं दिया। बहन मायावती जी को बेइज्जती करने का काम किया सदन के अंदर। और हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जन जन के नेता, उन्होंने कहा था कि बहन मायावती को हम राज्यसभा भेजेंगे। लालू यादव बहन मायावती को सब दिन सम्मान दिए हैं और सम्मान देंगे। वह किसी न किसी रूप से हम लोगों के साथ, और समय आने पर भी लगता है कि हम लोगों के साथ हो जाएंगे। हम लोगों के नेता भी इस बात को लेकर विचार कर रहे हैं। बहन मायावती को भी सम्मान देते हैं और आने वाले समय में उनका हम लोगों को फायदा मिलेगा। चिराग पासवान जी कहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अभी चिराग पासवान जी किस जुगाड़ में लगे हुए हैं? हम फर्स्ट, भाई फर्स्ट, माई फर्स्ट। बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के लोग कभी पासी समाज को टिकट दिया? वह बतावे। हमारे साथ कद्दावार विधायक हैं, आरजेडी के नेता हैं रामवृक्ष सदा जी। सदा जी, बीजेपी में चले गए पासवान जी, बीजेपी में चले गए उनके चाचा पशुपति पारस जी, चले गए मांझी जी, और पप्पू यादव भी एक बड़ा चेहरा है बिहार में। वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आप लोग उनको बुला नहीं रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा बिहार में? सिर्फ जदयू राजद से क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने महागठबंधन की बात की है और पप्पू यादव जी का बात की है, तो सबसे पहले मैं आपके बात को खंडन करता हूं कि वह बिहार में बड़ा चेहरा नहीं है। वह दुख सुख में जाते हैं सर, हर दुख सुख में जाते हैं, तो हर दुख सुख में हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी मदद करते हैं और जाते हैं। आज जिसका जीता जागता उदाहरण है, एक कुशवाहा का जो हत्या हुआ था, आज वह बेचारी सड़क पर थी और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जब वह धरना दे रही थी तो वहाँ गए थे, और जाने के बाद जो वह महिला उनको तेजस्वी बाबू का राखी बांधा और कहा कि अब तुमको हम बहन बना लिए हैं, अगर दूसरा रहता तो भूल जाता। और तेजस्वी बाबू जो है उनको आयोग में सदस्य बनाने का काम किया बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी। हम लोगों के नेता भी दुख सुख में जाते हैं, और जहां तक महागठबंधन में उनको रखने की बात है या शामिल करने की बात है, तो महागठबंधन में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल हैं, और हम लोगों के जो बड़े नेता हैं बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और हम लोगों के गठबंधन के जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और हम लोगों के जो उप नेता हैं महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी, इन लोगों का जो निर्णय होगा उस पर जो है से गठबंधन में इसके प्रति विचार किया जाएगा। सुनिए ना सर, सवाल ये है कि बीजेपी वाले छोटे छोटे दलों को तरजीह दे रही है, सम्मान दे रही है। चंद्रशेखर रावण को ही देख लीजिए, नीतीश जी से भी मिले, वहाँ जो है अखिलेश जी से भी मिले, लेकिन इंडिया में आपने उनको बुलाया नहीं बैठक में। यहाँ पप्पू यादव जी को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। वहीं मांझी जी हो गए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, वहीं चिराग पासवान जी हो गए, पशुपति पारस जी हो गए, सबको बीजेपी खींच रही है अपनी तरफ, उससे प्रभावित होगा चुनाव। भेड़ियों का झुंड कभी शेर को घेर नहीं सकता है। भेड़ कौन शेर कौन? लालू यादव जी, इंडिया गठबंधन के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी शेर हैं, और बीजेपी के जो गठबंधन के लोग हैं वह सब भेड़ हैं। वह कभी बाबू लालू प्रसाद यादव जी को घेर नहीं सकते और न गठबंधन को घेर सकते हैं। समाज में मैसेज जा रहा है कि एक भी दलित पार्टी, दलितों की पार्टी, दलितों का चेहरा आपके इंडिया टीम में नहीं है। बसपा कहाँ है? मायावती, उनको इग्नोर कर सकते हैं जरा। हम लोगों के, आपने बहन मायावती का बात किया, वह किसी न किसी रूप से हम लोगों के साथ, और समय आने पर भी लगता है कि हम लोगों के साथ हो जाएंगे। हम लोगों के नेता भी इस बात को लेकर विचार कर रहे हैं, और उनके जो पार्टी के लोग हैं, खास करके उनके जो जाति के लोग हैं, आपने देखा कि अभी बिहार में जो आयोग का चेयरमैन का गठन हुआ, महादलित आयोग के अध्यक्ष और अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष, दोनों सीट हम लोग और हम लोगों के सरकार और हम लोगों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और हम लोगों के
माननीय उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी ने दो राम जाति से दोनों संवैधानिक पद पर चेयरमैन बनाने का काम किया। इसलिए हम लोग उस जाति के लोग को, बहन मायावती को भी सम्मान देते हैं और आने वाले समय में उनका हम लोगों को फायदा मिलेगा। मतलब आप बीएसपी को इनवाइट कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं सर? एकदम उनको हम लोगों के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से, और हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी सब दिन उसको मायावती बहन कहते थे, बड़ी मानते थे। लोकसभा में भी कई बेर उनका भाषण सुनते हैं। जब भी हम बैठते हैं तो पुराने भाषण हम अपने साहब के लालू बाबू, अपने भगवान लालू यादव जी सुनते रहते हैं। तो उसमें बहुत मायावती जी का वह सम्मान से नाम लेते हैं, लोकसभा में बहुत सम्मान से मायावती बहन कहते हैं। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग जितना भी दलित समाज के लोग हैं, हम लोगों के पुरखों के ही खून में समाजवादियों का खून रहा है। थोड़ा देर के लिए कोई इधर उधर बरगला देगा, लेकिन कोई नेता अपने स्वार्थ में कहीं चल जाएगा। लेकिन ये दलित समाज और महादलित और पिछड़ा समाज जो है समाजवादियों के ही साथ रहेगा बिहार में। उम्मीद है कि लालू जी मना लेंगे बहन को। एकदम जब बहन जी मायावती जी भाषण देने के लिए जब खड़ा हुई थी, तो यही बीजेपी के लोग, यही जो अभी मंत्री बनी हुई है स्मृति ईरानी, उनको बोलने के लिए नहीं दिया। बहन मायावती जी को बेइज्जती करने का काम किया सदन के अंदर। और हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जन जन के नेता, उन्होंने कहा था कि बहन मायावती को हम राज्यसभा भेजेंगे। लालू यादव बहन मायावती को सब दिन सम्मान दिए हैं और सम्मान देंगे। तो सर, ये जो चिराग पासवान जी आपके साथ नहीं है, हम लोग ग्राउंड पे उतरे थे तो लोगों में था कि दलित समाज के लोग हैं, वो कह रहे थे कि दिल पे पत्थर रख के ही सही, लेकिन चिराग को तो वोट देना ही पड़ेगा हमको। जो SC ST OBC माइनॉरिटी का सर नेता है, यदि वह किसी गठबंधन में जाता है तो अपने जमात को लेके जाता है, ये सच्चाई है। तो इसको आप इग्नोर कैसे कर रहे हैं? हम दलित नहीं हैं, हम भी मुसहर जाति से आते हैं, हम भी दलित हैं। हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी जी, वो भी पासी समाज से आते हैं, वो भी दलित हैं। हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक जी, वो भी दलित समाज से आते हैं, वो भी जो है से हम लोगों के पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। दलित प्रकोष्ठ का भी अध्यक्ष जो है अनिल साधु जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, वो भी हमारे दल में दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो उसके बाद शिवचंद्र राम जी हैं, जो आपका पूर्व मंत्री थे, और दलित में सुरेंद्र राम जी हैं, जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं। उसके बाद सरिका पासवान जी हैं, राजद के बहुत बड़ी नेत्री हैं, अच्छा प्रखर वक्ता है। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं, दलित के आप बात करते हैं, सतीश दास जी विधायक हैं। उसके बाद संगीता जी विधायक हैं, जो ये रविदास समाज से आती है। उसके बाद रेखा जी विधायक हैं, जो पासवान समाज से आती हैं। तो दलित में वही लोग चेहरा नहीं है, वही लोग नेता नहीं है। दलित में भी हम लोगों को बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने इतना शक्ति दिया है कि सभी जात में नेता है, सभी वर्ग में नेता है, चाहे वह दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा हो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भाजपा में कौन दलित नेता है? भाजपा में सर संजय पासवान जी नहीं है नेता? संजय पासवान जी नेता है भाजपा के। वो जिस समय एक बार हम देख रहे थे, वो मंत्री थे केंद्र में, उस समय रोसड़ा में एक कार्यक्रम हुआ था, तो भगत खेल रहे थे, जिसके चलते बहुत बात हुआ, उनको मंत्रिमंडल पर भी आंच पड़ा। और आप जब दलित नेता की बात करते हैं, संजय पासवान के तो कोई गिनती ही नहीं है। आप चिराग पासवान जी का बात लीजिए। चिराग पासवान जी कहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अभी चिराग पासवान जी किस जुगाड़ में लगे हुए हैं? हम फर्स्ट, भाई फर्स्ट, माई फर्स्ट। उसके बाद और इनको पासवान समाज से कुछ लेना देना नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक जिंदा रहे, तब तक जो है यह अपने घर परिवार में ही टिकट देके 3-3, 4-4 तीनों भाई को सांसद बनाते थे, विधायक बनाते थे, बेटा को बनाते थे। किसी दूसरे पासवान को बनाए, अब भतीजा को बनाते थे, किसी दूसरे पासवान को नहीं बनाए। वही धर्रा पर इनके स्वपुत्र माननीय चिराग पासवान जी चल रहे हैं।
और यह जो है अपने टिकट के लिए, भाई के टिकट के लिए, अपने माताजी के टिकट के लिए ये सब अपना बीजेपी का जाप, राम नाम का माला जप रहे हैं, तो उससे कोई दलित वोट पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। चिराग भैया जिंदाबाद, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। देखिए, कुछ नौजवान है जिनको हम समझाना चाहते थे, समझाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज अगर दलित के लिए, गरीब के लिए अगर कोई आज तक सोचा है और आज भी सोचा है तो वह हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज हम आपको बता देना चाहते हैं, 2 दिन 3 दिन पहले आयोग का गठन हुआ। निर्भया अंबेडकर जात के डोम गमला रंगता था मेरे कार्यालय में, उनको उन्होंने आयोग में सदस्य बनाने का काम किया। मदन शर्मा जैसे गरीब लोग जो है पार्टी में जिंदगी बिता दिया, उनको भी आयोग का सदस्य बनाने का काम किया। उसके बाद हम लोगों के एक मुसरनी समाज की प्रभावती देवी, बहुत गरीब महिला, और सब दिन उन्होंने पार्टी में लगा रहा। आज माननीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने उनको भी आयोग के सदस्य बना दिया। वैसे वैसे बहुत लोग हैं। हम हैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर, एक मुसहर का बेटा मजदूरी करने वाला आज विधायक बन के आपके इतना बड़ा चैनल में अपनी बातों को रख रहे हैं। और भाजपा वाला जो ये दलित काट खेलना चाहता है, जो दलित के नाम पर ये आंसू बहा रहा है, तो हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के लोग कभी पासी समाज को टिकट दिया? वह बतावे। 30 साल के दरमियान में एक हम लोगों को जो जानकारी है, बहुत दिन पहले एक पासी समाज के गायास टिकट दिया गया था, लेकिन 30 साल के दरमियान में ये बीजेपी के लोग एक भी पासी समाज को टिकट देने का काम नहीं किया। और अभी जो है यह कहता है दलित वोट हमारा है। आज वो उदाहरण के तौर पर फिर कहना चाहते हैं, अगर पासी को भी बनाया तो हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया। भूदेव चौधरी आज बिहार विधानसभा में अपनी बातों को मुस्तैदी के साथ रखता है और गरीबों के बात करता है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।